लाइव या रिकॉर्ड? कर दीजिए लाइव सर। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। आप सब जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड था, वो आपको मिल जाएगा, कुछ देर में अपलोड हो जाएगा वो। उससे रिलेटेड हमने कल क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। एक बार खोलना सर यूट्यूब। हमने कल सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में बात की थी। जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, फिर आगे की चर्चा करते हैं। गिव मी अ लिंक, इंडिया ज्योग्राफी, ठीक। रुद्र, अभिषेक, मोहिनी, आश्मित, गुड। चलिए चलिए, हमने कल सोलर सिस्टम के अंदर बात की थी प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड, स्टार्स। ये आपको शायद अभी नहीं पता होगा, एक क्लास की जो आपकी कल हो गई है वो अपलोड हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सर उसका इतना ज्यादा लिंक भी नहीं है कि वो क्लियर नहीं हो पाएगी, सर हम कैसे करें, मतलब इतना ज्यादा लिंक नहीं है। जो ये प्लेनेट की बात की थी, या जो इस ये जो सौर मंडल है हमारा, जो सोलर सिस्टम के उसमें आती है, जो सन के चारों ओर, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों ओर घूमते हैं, उन सभी की बात की थी। अब उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ना है। कुछ थ्योरी थी, 2-3 थ्योरी की बात की थी, वे थ्योरी भी आप एक बार देख लीजिएगा। प्लेनेटरी थ्योरी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, इनके बारे में भी मैंने कल चर्चा की अच्छे से। और अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये चीज समझ में ना आए, सब आपको क्लियर होगा। रखा ना, थैंक यू। वेट, सर नहीं है ना, चलिए। स्पीड, लाइट, इन सब के बारे में, लाइट ईयर के बारे में भी बात की थी। नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, आई थिंक सब आ गए होंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक बेटा बाउंड्रीज के बाद, मयंक आपसे बात भी हुई, आपका मैसेज भी आया था। बाउंड्रीज के बाद आपका कल एक टॉपिक हो गया है, वो जो आपको बोला है अपलोड के लिए, वो अपलोड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं है तो मतलब ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से मैं लाइव आया हूं, वो शाम तक वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसमें आप आगे का देखिए, जो कल कराया है उसको भी कर लेना। और अब आगे चलते हैं, हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलना, कोई डाउट आए तो पूछना। हम बातें करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जो प्रकाश की बात हो रही थी, प्रकाश वर्ष की बात हो रही थी, तो लेकिन वो प्रकाश वर्ष जो है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी बात है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। चलिए सर, स्पीड लाइट वगैरह की ये सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, मैंने फर्स्ट क्लास में अच्छे से बात की हुई है। आप थोड़ा सा आगे जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलिए आगे अगर हम बात करें, मैं हिंदी में भी लिख के हर कुछ चल रहा हूं, प्रकाश की चाल की बात है इसमें 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको कल के भी लेक्चर में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, सोलर सिस्टम फिनिश हो जाएगा आज, ये कल भी चला है। इसमें आप अगर अपने प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो इनसे बाहर नहीं जाएगा जितने नोट्स आपको मिल चुके हैं। जो आज का कल का लेक्चर है उसको देखने के बाद और आज का करने के बाद आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन करना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रकाश की चाल, सनलाइट, सेकेंड पॉइंट, सनलाइट रीच टू द अर्थ, कितने टाइम में जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर पड़ती है उसका समय कितना लेती है, उस समय की बात हो रही है, तो वो समय कितना, नमस्ते बेटा अभिनव, वो कितना समय लेती है। सनलाइट रीच टू द अर्थ इन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड टाइम लेता है। कितना? 500 सेकेंड, दैट मीन्स 1 मिनट 20 सेकेंड। अब अगर ऑप्शन मिलता है आपको वहां पर कि जो सन की, सूर्य की किरणें हैं वे धरती पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। वहां पर आपको, सर बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए बेटा अभिनव, बैकग्राउंड कलर में क्या प्रॉब्लम है, ये कलर है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पेन का कलर कहो तो चेंज कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। सर कल की क्लास तो हमें मिली नहीं बेटा, लेट जुड़ोगे तो यही तो अभी इसी बात को तो बोल रहा था मैं अभिनव कि कल की जो क्लास है वो अपलोड हो जाएगी शाम तक, और कल वाली क्लास में थोड़ा इश्यू था तो रिकॉर्ड हुई थी, रिकॉर्ड होने के बाद वो डलने में वो थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, वो आज अपलोड हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लें आप। तो जो सूर्य की प्रकाशीय किरणें हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। आपको 500 सेकंड या इस तरह का समय अगर ऑप्शन में मिलता है तो 8 मिनट से रिलेटेड 8 मिनट को जरूर ध्यान रखें और 20 सेकंड आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको मिलेंगे, सही है सरदेव जावाल, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और ये गारंटी के साथ कई बार बोल चुका हूं, आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए या नेट पे क्वेश्चन डालिए, आपको सारे आंसर यही से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की थी मैंने कल वाले लेक्चर में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो कितनी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करती क्या है। वैसे एक बार तो मैं कल के कभी ये समझो कि सर हम तो कल का जब देखेंगे ठीक है, थोड़ा पता भी लगना चाहिए वरना वर्ड भी याद ना हो। ऐसे तो अगर मैं करूं, मैंने कल शायद आपको पढ़ाया था, उसमें देखता हूं मैंने क्या चीज थी आपकी, मैंने कल पढ़ाया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसमें जो चीज पढ़ाई थी वो इसी बात पे चर्चा कर लूंगा। चलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में आती है। किस काम में आती है? जब आप मेजर जो डिस्टेंस है उसको माप रहे हो, उसको कवर कर रहे हो, उसमें काम आती है ये दूरी मापने की इकाई। क्या कहते हैं इसे? दूरी मापने की इकाई। तो ये कितनी है? ये जितने भी प्लेनेट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालने के काम आती है। वैसे मैं चीज बता चुका हूं इसलिए बता रहा हूं कि कल की क्लास अभी ली नहीं आपने। ये जो प्लेनेट के बीच की दूरी है, प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस जो है उसको मेजर करने में काम आती है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेजर करने के काम आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा कितनी होती है ये? कितनी? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। कितनी होती है? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका ध्यान रखना कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? 1.49 इंटू 10⁻11
मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस मेजर करती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे लाइट ईयर की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड क्या होती है, उसकी हमने कल भी बात की थी। आज भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी और आगे आपको चीजें लिखवा दी है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। और हाँ, कल वाली लेक्चर में मैंने कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, बताए भी हैं कहां से क्वेश्चन प्रीवियस बने हैं। जैसे आज भी साथ के साथ बताते चलूंगा प्रीवियस क्वेश्चंस जो बने हुए थे। चलिए आगे, अब थोड़ा सा इसी के बारे में बात करें। आपके अर्थ के सबसे करीब कौन सा प्लेनेट है? आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ जाए। चलिए, जो आपके अर्थ के सबसे करीब प्लेनेट है वो कौन सा है? आप जानते भी होंगे बहुत बच्चे, आई थिंक। मैं चाहता हूं आप जवाब करें, एक बार पता लगे आपको कि नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ कौन सा है। नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे करीब नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, बताएं। नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, सर्च नहीं करेगा कोई भी, जल्दी बताएं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह का नाम बताएं। जल्दी से बताएं बेटा, बहुत जल्दी। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए। नहीं कोई अभी तक, जल्दी से। चलिए ठीक, चलिए। वीनस कौन सा है? वीनस, इसको ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, वीनस। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए। सर्च कर लिया होगा बेटा, काफी टाइम ले लिया तुमने। चलिए, पहले क्या होता था, अब से पहले हमारे पहले जो ग्रह होते थे वे 6 थे। उसके बाद जब डिस्कवरी हुई थी और ग्रह भी के नाम आए थे, उनके भी आप पे क्वेश्चन बन जाता है। आपको उन ग्रहों का पता होना चाहिए, क्योंकि उन पर रुद्र प्रताप, मयंक, गुड बेटा गुड। उनके बाद उस पर भी क्वेश्चन बना है। यूरेनस, ये 6 के बाद जो ग्रह आए थे, हिंदी में बोला जाता है अरुण। ये इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, डायरेक्ट लिखे, आपको कुछ थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, बस सीधा ध्यान रखें कि क्या होता है। डिस्कवरी कब हुई थी इसकी बेटा? 1781 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसको पाया गया था 1781 में, 1781। उससे पहले कितने ग्रह थे? यूरेनस से पहले 6 ग्रह थे। अच्छा, डिस्कवरी किसने की थी इसकी? मेन चीज यहां बाई विलियम हर्शल। HERSCHAL, विलियम हर्शल ने यूरेनस। अब देखिए कई चीजें आ गई इसमें, कई क्वेश्चन। डिस्कवरी कब हुई थी? 1781। 6 के बाद कौन सा आया था? यूरेनस। किसके द्वारा हुआ? बाय विलियम हर्शल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके बेटा। मैं आगे फिर सेकंड की जो हुई थी वो कौन सा था आपका? नेपच्यून। कौन सा था? नहीं गई अभी तक में चले और जल्दी से, मतलब विश्वास रखना, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन सर्च कर लिया होगा लेना, पीछे का पढ़ लेना, और जितना क्वेश्चन बता के चल रहा हूं कि ये इसमें पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और इसकी ही थ्योरी बहुत लंबी हो सकती है। पहले क्या निकाले, जितने क्वेश्चन बन सकते थे डायरेक्ट लिख डाले। ये सबसे ज्यादा है कि कम समय में ज्यादा कवर करने का काम। नेपच्यून, वरुण। अच्छा, कब आया था? डिस्कवरी कब हुई थी? डिस्कवरी 1840 बाई जॉन गैले। किसके द्वारा? बाई जॉन गैले। नेपच्यून जो वरुण था उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 1840 में बाई जॉन गैले।
नोट कीजिए जल्दी से। इससे इनसे पहले कितने थे? 6 थे। 1781 में ये इसकी हुई थी और 1846 में नेपच्यून की। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। चले आगे बेटे, क्लियर है? चलिए, अच्छा मैंने कल जो बात की थी ड्वार्फ प्लेनेट की, चलिए ठीक है, वॉइस रिपीट हो रही है बेटा, एक सेकंड रुको। चलिए ड्वार्फ प्लेनेट की बात करते हैं आगे हम, की संख्या कितनी है। मैंने कल ड्वार्फ प्लेनेट की बात कर रहा था, तो इसी में हमें बात करनी है आगे। जो मैंने कल पढ़ाया है उन्हीं के जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनके आगे की चर्चा कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इनके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ड्वार्फ प्लेनेट, अब ठीक है बेटा, ठीक है, बता दिया करो। एक्चुअली मैंने उनको वो भी कर दिया, वॉइस रिपीट हो रही है। चलिए ड्वार्फ प्लेनेट की संख्या बेटा, ड्वार्फ प्लेनेट के नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लेनेट कितने हैं हमारे? 5। ड्वार्फ प्लेनेट बोने ग्रह, बोनों की बात हो रही है, जो बोने हैं वे कितने हैं, कल इसके बारे में बताया। इसकी मान्यता वैसे हमने अपनी साइड से नहीं बोल रखी है 5 है, इसकी मान्यता कहां से मिली? AIU, इसकी कल चर्चा हुई है, इसकी कल फुल फॉर्म बताई है मैंने, आप उसका भी ध्यान रखें। IAU, चलिए आगे अगर इनके नाम की बात करूं, सबसे पहला सीरीज में लिखे इरिस, सेकंड में ओमिया, नहीं, थर्ड पे आता है आपका मेक, एंड फोर्थ पर आता है आपका प्लूटो, और फिफ्थ पर आता है आपका सीरस। आपको ये चीज जानना होगा, जो इनका साइज है वो हमारे मून से छोटा है, बस थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। वैसे तो ड्वार्फ प्लेनेट है, वैसे बोने बोले जाते हैं, तो इनका जो साइज है वो हमारे मून से कम है, थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं, सीधा कम है। आगे चले, आगे की बात करें इसमें एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है इससे और इससे रिलेटेड, बस इन्हीं से रिलेटेड बन सकता है। हमारा जो इरिस है तो ये ड्वार्फ प्लेनेट बोने, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि ये जो इरिस है ये सबसे दूर और एवं सबसे बड़ा है, ये जेईई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये सबसे दूर और सबसे बड़ा, फारदेस्ट था एंड लार्जेस्ट, इन सब में सबसे दूर और सबसे बड़ा, सबसे दूर एवं सबसे बड़ा। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बात करूं अगर मैं स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट, सबसे छोटा और सबसे पास में, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट, सबसे छोटा और सबसे पास में, सबसे छोटा और सबसे पास में, कौन सा है आपका? सीरस। और जो आपका फारदेस्ट एंड लार्जेस्ट है वो कौन सा है? इरिस। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है और पहले भी पूछा हुआ है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने एक कल बात की थी कोमेट, धूमकेतु की, धूमकेतु की बात की थी। इसकी थोड़े इसके बारे में जरा सी हल्की सी आपको जानकारी देनी है। वैसे तो कल इसके बारे में बता दिया था मैंने आपको। कोमेट, धूमकेतु, इसकी अगर मैं बात करूं धूमकेतु की, बेटा बीच बीच में थोड़ा सा बफरिंग हो रही होगी, लेकिन ऑनलाइन में देखो मुझे भी मोटिवेशन आता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस सा रहता है पढ़ाने में, लेकिन अपलोड जब हम करते हैं उसको मतलब वो कर करके रिकॉर्ड करके, तो उसमें वो बात नहीं आती। अब क्लियर है या अभी भी अटक रही है? बताइए, जब ही आगे बढ़ा जाएगा। बेटा अब सब कुछ क्लियर है, अब तो वीडियो पॉज नहीं हो रही है। जहां पे वीडियो पॉज हुई है आप वहां से एक बार इसको वापस में देख लीजिएगा। लेकिन मेरे को अब बताओ, कहीं वीडियो तो पॉज नहीं हो रही है? बेटर नाउ, ओके। बेटर नाउ, ठीक है, वीडियो पॉज हो गई थी, नाउ बेटर। जी कुणाल, गुड आफ्टरनून बेटा। प्रबुद्ध प्रताप, क्लियर है? ठीक है बेटा। अच्छा, जो आपको अभी कौन से जहां पे वीडियो पॉज हुई थी वो क्लियर हो गया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। चलिए, धूमकेतु की बात करी, इसमें धूमकेतु में जिसको हम देख पाते हैं उसका नाम क्या है? हेलिकोमेट, हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु जिसको हम देख पाते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ये हमें पहले कब दिखाई दिया था? लास्ट सीन ये हमें दिखाई दिया था 1986 में, और इसकी इमेज हमारे पास क्लियर नहीं है। उस टाइम पे जो ये इसकी इमेज थी वो इतनी क्लियर नहीं ली गई थी, तो इतनी क्लियर इमेज नहीं है। और जब ये हर कितने सालों बाद दिखता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 75 और 76 के जो ईयर होता है, 75 से 76 के बीच वाला जो ईयर होता है, इस एक साल में मतलब जो रिपीट होता है 75 से 76 वर्ष के बीच में होता है। हाँ बेटा, मैसेज लेट मिल रहा है मेरे को, यही हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 75 से 76 के बीच में। अब 1986 में अगर दिखाई दिया था तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नेक्स्ट अब कब दिखाई देगा। तो लास्ट सीन जब 1986 था, तो 1986 में ऐड कीजिए 75 ईयर्स, तो कितना हो गया आपका? 2061 में अब हेलिकोमेट दोबारा दिखाई देगा। दिखाई देगा 2061 में। तो याद करने की जरूरत नहीं, सीधा ट्रिक यूज करिए। ट्रिक मतलब जो हमारे पास डाटा है 75 से 76 के बीच में, मतलब 75-76 साल बाद दिखाई देता है। तो आप उसको ध्यान रखें कि जो हेलिकोमेट है वो कब दिखाई दिया था। पहले इस पे क्वेश्चन आ चुका है 1986 में लास्ट सीन, और 75-76 इसकी वर्षों की अवधि होती है। उसके बाद अब ये कब दिखाई देगा? 2061 में। चले बेटा आगे, यहां तक क्लियर है? चलिए बेटा अब एक चार्ट बनाते हैं
जो प्लेनेट हैं हमारे 8 उनको लिख लेते हैं, उनका जो रोटेशनल और रिवोल्यूशन होता है वो लिख लेते हैं, जो उनका घूर्णन होता है और परिक्रमा होती है, कितना टाइम लेते हैं चक्कर लगाने में, मतलब घूर्णन होने में, करने में, जो घूमता है वो, और जो परिक्रमा करता है उसमें कितना समय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जरूर लिख लें। चलिए आगे, एक तरफ आप लिख लीजिए प्लेनेट, एक तरफ लिख लीजिए रोटेशन यहां पर, और एक साइड में लिख लीजिए आप रिवॉल्यूशन। यहां पर आ जाएगा घूर्णन और यहां आ जाएगा परिक्रमा, ऑर्बिट भी बोल देते हैं इसको, परिक्रमा करते हैं जब कक्षा, जब कक्षा की परिक्रमा करते हैं। चलिए सबसे पहला मरकरी, मरकरी, सेकंड विनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस, जो भी हम पढ़ के आए, एंड एट्थ नेपट्यून। पहले 6 थे, 2 आए बाद में, कब कब आए जरा एक बार डेट एक बार रिपीट करा सकते हो क्या? अभी आपको मैंने डेट लिखा ही है कि इनका कब कब डिस्कवरी की गई और किसके थ्रू की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए, जो रोटेशन है अपनी एक्सेस पर जो चक्कर लगाता है, घूर्णन करता है, जो मरकरी की बात करें, कितना टाइम पीरियड होता है इसका? 59 डेज का। कितना? 59 डेज का। और रिवोल्यूशन अगर ऑर्बिट के मतलब ऐसे परिक्रमा करता है तो कितना टाइम लगता है? 88 डेज का। कितना? 88 डेज का। और अगर हम विनस की बात करें इसमें कितना लगता है? 243 डेज। कितना? 243 डेज। और अगर इसकी रिवोल्यूशन की बात करें 225 डेज। यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा, और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अर्थ पृथ्वी में 23 आवर्स और 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगता है रोटेशन में, और इसमें रिवोल्यूशन करने में 365, एक रिवोल्यूशन एक चक्कर 365.25 डेज में। आगे मार्स की बात करें 24 आवर 37 मिनट। और अगर हम आगे बात करें डेज की, 687 डेज लगते हैं रिवोल्यूशन में। चलिए आगे, रिवोल्यूशन में 9 आवर 55 मिनट सबसे तेज रोटेट होता है। ये सबसे तेज रोटेट होता है, इसका ध्यान रखें। सबसे तेज जो रोटेट होता है जुपिटर। अगर हम बात करें इसका टाइम 11.86 ईयर। सैटर्न की हम बात करें 10 आवर 40 मिनट। रोटेट रिवोल्यूशन में 29.46 ईयर्स। यूरेनस में 16 आवर 48 मिनट, 84 ईयर्स लगते हैं रिवोल्यूशन में। और अगर बात करूं नेपट्यून की
16 आवर 11 मिनट और रिवॉल्यूशन करने में 165 ईयर। जल्दी से नोट करें, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बताते हैं क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। बेटा वीडियो कहीं पर रुक तो नहीं रही है, थोड़ा अटक अटक के चल रही है, आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है, जरा बताएंगे एक बार। और अगर डाउट हो तो बता दीजिएगा, इसको मैं अपलोड करा दूंगा, रिकॉर्डिंग पर भी चल रही है, अगर ऐसी बात है तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, मतलब आपको शाम को वापस फिर अपलोड भी हो जाएगी, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। जल्दी से बताइए, थोड़ा मैसेज मुझे लेट भी मिलते हैं। चलिए मैं इतना आगे कैसे करता कराता हूं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, पेपर में जो ज्यादा टाइम पूछे हुए क्वेश्चन है ये दो, रोटेशन टाइम पीरियड इन दो का स्टार्टिंग का, और रिवॉल्यूशन पीरियड इन सभी का इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन पीरियड इन सभी का इंपॉर्टेंट है, रोटेशन पीरियड इन दो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर अटक रही, यस सर थोड़ा सा ठीक है जी सर, रिकॉर्डेड डाल देना जी, ठीक है बेटा अभिषेक, ओके। अच्छा ये क्लियर हो रहा है बेटा, ये जो रिवॉल्यूशन पीरियड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो रोटेशन पीरियड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर इसमें क्वेश्चन बनता है तो कैसे किस तरीके से बनता है इसमें क्वेश्चन, कि जो अर्थ की रोटेशन पीरियड है वो कौन से प्लेनेट के बराबर है, अप्रोक्स बराबर है। तो देखा जाए इसमें अर्थ के जो बराबर है वो मार्स का है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, उसमें 24 घंटे 37 मिनट लगभग बराबर है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो अर्थ के इक्वल जो प्लेनेट है उसका जो रोटेशन पीरियड है वो किसके बराबर है, मार्स के। मार्स इक्वल्स टू अर्थ लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन बना हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था यहां से, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहां से पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर पूछा गया है जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो रोटेट से कम है, ऐसा सिर्फ एक ही प्लेनेट बचता है जिसका रिवॉल्यूशन पीरियड मतलब परिक्रमा करने का जो टाइम है वो कम है घूर्णन के टाइम से, रोटेशन के टाइम से, वो सिर्फ एक है यहां पर, वीनस। ये क्वेश्चन बना हुआ था, ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 2 क्वेश्चन ये, तीसरा चौथा ये इंपॉर्टेंट, और फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 12 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जहां से पूछा जाता है और हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है बेटा? मयंक क्या बोल रहे हो बेटा, क्लियर नहीं हो रहा है? चलिए आगे। ये आपका यहां तक का सिस्टम प्लेनेट का खत्म हुआ, इस तरीके से जो ये चीजें बतानी थी मुझे। आप आगे हम जो चलते हैं पढ़ते हैं मून के बारे में। किसके बारे में? मून के बारे में, चंद्रमा। चंद्रमा मून के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। इसमें क्या चीज मेन है? चंद्रमा वही वाली चीज है, हम हमेशा की तरह जैसे अर्थ की बात करते थे कि बेटा ये मैसेज ज्यादा लेट आ रहे हैं क्या? चलिए, हमने जैसे अर्थ की भी रिवॉल्यूशन, रोटेशन स्पीड, उसकी एज
और उसको ज्योग्राफी में जैसे किसी कहां से आया था वर्ड, ये सारी चीजें हम एक बार इसमें भी पढ़ेंगे, मून में भी सेम उसी तरीके से। देखिए मून में, अच्छा मून जो वर्ड है इज अ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड। ये ध्यान रखना, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा किसने इसकी जो डिस्कवरी थी या किसने इसको दिया था, किसने दिया था? अच्छा पहले एक बात ध्यान रख लेते हैं, चलो देने की बात कर लें कि किसने दिया था। गिवन बाई सेलेन, गिवन बाई सेलेन, SELEN, गिवन बाई SELENY, चलिए बेटा इसमें क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? यस सर। सर क्या जुपिटर में? जी बेटा बिल्कुल है बेटा। इसके अंदर आपका हाइड्रोजन हीलियम मोस्टली इस तरीके की मिलती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। मयंक, वो सॉरी अभिषेक, मयंक यस सर लेट आ रहा है, ठीक है। राजेश गुड इवनिंग बेटा। अभिषेक क्लियर है बेटा? चलिए चलिए आगे मैं बात करता हूं। ये किसने दिया था? सेलेन ने दिया था। बार बार मैसेज नहीं पढ़ सकता मैं, कुछ टाइम में भी ले जाता हूं, पहले यहां पर काम करता हूं, वैसे बीच में देखता रहता हूं मैं। आप मैसेज छोड़ दिया करें, कोई भी डाउट होगा मैं उससे क्लियर कर दिया करूंगा। चलिए आगे। अच्छा स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेन से बना है सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सेलेनोलॉजी। सेनलोनो, ये गलत हो गया है, लोजी भी यहां पर लगना है, एल और ओ, सेलेनोलॉजी। लोजी तो जरूर स्टार्टिंग में लगा देना है। अच्छा इसकी मून लाइट, जैसे आपने वहां से पढ़ा, मून लाइट जो है जैसे सन की लाइट थी अर्थ तक पड़ती थी, वो कितने टाइम में पड़ती थी, तो सेम हम यहां पर भी बात करेंगे कि जो मून की लाइट है वो कितने टाइम में पहुंच जाती है अर्थ पर। इसका जो टाइम पीरियड है 1.28, कितना? अच्छा हमने जो सन की बात करी थी वो किस वे में करी थी? यहां पर 1.28 जो है आपका सेकंड में आएगा बेटा। कोई मैसेज राजेश, मैसेज डिलीटेड। सेकंड, जो मून की लाइट है जो अर्थ पे पहुंचने में समय लेती है वो 1.28 सेकंड का लेती है। मून लाइट रेज टू दी अर्थ, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 1.28 सेकंड, 1.28 सेकंड। अच्छा अगर मैं यहां पर जैसे डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं यहां पर डिस्टेंस भी आएगी, स्टडी भी हो गया, किसने दिया था वो भी हो गया, मून लाइट कब किस टाइम पहुंचती है भी हो गया, मून के और अर्थ के बीच की डिस्टेंस भी आ जाती है तो उसका भी पता होना चाहिए। मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मून टू अर्थ, दूरी चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की, कितनी है? इसकी अगर मैं दूरी की बात करूं
तो बेटा इसको लिखा जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है, 3,84,400 मिनट की। बेटा राजेश चौहान वेरी गुड, 2 मिनट 8 सेकेंड ये दिया हुआ। बेटा टाइम पीरियड कई बार ऐसा हुआ है, जो पीछे डाटा है, एक आध डाटा आप सर्च करेंगे वो आपको ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन मैं जो डाटा आपको यहां लिखा रहा हूं, एग्जाम में अगर आता है ये डाटा मिलेगा तो आप क्लिक इस पर करें, गारंटी के साथ करें। आप ये डाटा कहीं उस पर देखोगे, बुक में देखोगे अलग मिलेगा, किसी राइटर की बुक में अलग मिलता है। इस तरीके से होता है। जो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने का समय 1.28 सेकेंड। एवरेज डिस्टेंस बेटा मैंने बता दी है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, ये सन है, यहां अर्थ है, यहां अर्थ है। इस वाले को अलग नाम दिया गया था, इस वाले को अलग नाम दिया गया था। यहां पर P से और यहां पर A से, ये वाला दूर होता है तो अवे भी बोल देते हैं, और यहां वाला होता है तो उसे पास बोल देते हैं। नाम किस तरह ध्यान रहेगा, ये पास अवे इसका नाम नहीं है बेटा, ये पास और अवे इसका नाम नहीं है। ये सिर्फ बताया जा रहा है पेरिहीलियन और अपेहीलियन, पेरिहीलियन, पेरिहीलियन और अपेहीलियन। बेटा आज मत लिखो, ये कल की लेक्चर में है, देख लेना, वो मैं बताने के तौर पे, समझाने के तौर पे बता रहा हूं। ये इस तरीके से था, यहां पर P के नाम से याद करने के लिए पास और A से स्टार्ट है अवे। मैंने यहां इसलिए बताया क्योंकि मैं अभी जो आगे बताने वाला हूं, अब मून और अर्थ का भी सेम बताने वाला हूं, ऐसे ही बिल्कुल सेम। चलिए मून और चंद्रमा के बीच की अगर मैं बात करता हूं, इसकी मून की और अर्थ की अगर मैं बात करता हूं, तो उसका किस तरीके से है और उसको क्या बोला जाता है। साइड से स्लाइड कट रही है, ठीक है बेटा, मैं थोड़ा इधर करके लिख लेता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट पैड है। चलिए, अर्थ, मून, मून। अब यहां से इसकी जो दूरी है वो पास की है और ये काफी दूर। ये दूर और पास के बारे में भी मैं कल चर्चा कर चुका हूं बहुत अच्छे से, आप जब वीडियो देखेंगे उसमें पता लग जाएगा। मून जो पास वाली होती है डिस्टेंस, जब मून पास में होता है धरती के, अर्थ के, तो उसको क्या बोला जाता है, पेरजी। पेरजी। और अगर मैं बात करता हूं आपकी, जब मून दूर होता है अर्थ से, अपोजी। क्या बोला जाता है, अपोजी। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पेरजी को क्या बोला जाता है, भू समीपक, भू समीपक। और अगर प्रकाश इसको बोला जाता है तो प्रकाष्ठा बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। देखा जाए तो इसे बोला जाता है दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु। ऐसे ही सन और अर्थ में भी हम कल चर्चा कर चुके हैं, सेम चर्चा आज चल रही है। ये रिलेटेड टू अर्थ और मून है सिर्फ, ठीक है बेटा, रिलेटेड टू अर्थ और मून है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको बोला जाता है, जब मून पास में होगा तो वो आपको बड़ा दिखाई देगा। तो बड़ा जब दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर मून। क्या बोलते हैं इसको, सुपर मून, जब पास में आता है। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसी तो पता होना चाहिए, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं कि बेटा जो पास में आता है, मतलब पास में आ रहा है तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, जब मून नजदीक आता है अर्थ के तो क्या बन जाता है, सुपर मून। जब दूर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो मून। तो इस तरीके से जब एक ही चीज के अंदर डायग्राम बना के या हैंड रिटन नोट से इतना सब पढ़ाया जाएगा, तो कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए
तो आप आराम से कर जाओगे। अगर थ्योरी टाइप में पढ़ाया जाए तो इतने ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं होते, क्योंकि जियोलॉजी इसका ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ज्यादा है, 80 नंबर का, तो बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकते हैं, तो एक चीज से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए आपको उनका पता होना चाहिए। अब सुपरमून भी बोलते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं पैर जी हिंदी में, भूसमीपक। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। बेटा क्लियर है? क्लियर है? राजेश, रुद्र, मयंक, अभिषेक क्लियर है? चलें आगे। चलिए, अच्छा जो ये सुपरमून है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है? पता है? डिस्टेंस। अब ये जो समीप वाला है इसकी दूरी तो कम ही होनी चाहिए ना, जो ये समीप वाला है इसकी जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। कितनी? 3,56,000 किलोमीटर, 3,56,000 किलोमीटर। और ये दूर है तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 4,06,000 किलोमीटर। वैसे ये पूछी नहीं गई अभी तक, लेकिन पता होनी चाहिए। नाम जरूर पूछे गए हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए। जब हमें फुल मून दिखता है, क्या वो हमें कंप्लीट मून दिखता है? ये चीज पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो फुल मून होता है क्या वो आपको कंप्लीट दिखता है? कभी नहीं। फुल मून आपको कभी कंप्लीट नहीं दिखता। आपको ये पता होना चाहिए जो फुल मून है, जो फुल मून है ये आपको मैक्सिमम 59% ऑफ सरफेस ऑफ द मून का दिखाई देता है। जो सरफेस का मून का जो सरफेस है टोटल, उसका जो 59% है वो हिस्सा दिखाई देता है सरफेस ऑफ मून ओनली। इसमें आप ध्यान रखें, ये 59%, चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही देखा जा सकता है। पूर्णिमा, फुल मून, चंद्रमा का अधिकतम, बेटा लिख लोगे ना हिंदी में, चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही देखा जा सकता है, भाग ही देखा जा सकता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। बेटा गूगल चल रहा होगा, अगर तुम पढ़ोगे तो कहीं पर डाटा, आप और की क्लास देखोगे तो यही डाटा मिलेगा, टेंशन ना लें। रोटेशन ऑफ मून और रिवोल्यूशन ऑफ मून की बात कर लेते हैं, जैसे औरों में भी करते थे हम, अर्थ में भी किया है हमने, सन में भी किया है, तो इसके अंदर भी होगा रोटेशन ऑफ मून, ऑफ मून, घूर्णन, चंद्रमा का घूर्णन, बस घूर्णन लिख लीजिए, ये तो आपको पता ही है। एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून, चंद्रमा की जो परिक्रमा है, परिक्रमा, रिवोल्यूशन ऑफ मून, ये कितनी होती है, कितने दिनों की होती है, कितना टाइम पीरियड होता है, बताओ राजेश, आप ही बताइए बेटा। बेटा कैमरा मूविंग नहीं, अनुभव त्यागी इज मूविंग। राजेश बताइए बेटा जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं राजेश, जल्दी से बताइए। चलिए, अभी हम तभी लिखेंगे जब राजेश बता देंगे। चलिए इतना बता देता हूं हिंट के लिए, रोटेशन और रिवोल्यूशन जो होता है मून का, ये इक्वल होता है, ये दोनों का इक्वल होता है।
अब आप बताइए कितना है, कितना टाइम पीरियड है, कितने डेज लगते हैं। इस तरह इसका एक से वो और देख लेते हैं। जब मून न्यू मून होता है, जब बनता है, इसको हम न्यू मून बोल देते हैं। उसके बाद हाफ मून, क्वार्टर वाला, उसके बाद आपका थोड़ा इस तरीके से, और फिर